हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक वीडियो में। यह आपका जो वीडियो है तो यह जो बेसिकली आपका राइटिंग के लिए वीडियो रखा गया है। आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखने की प्रक्रिया आपका जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में आप एक चीज़ देखते हैं कि आपका जो भी चीज़ें हैं, अगर जो आपकी वहाँ पे राइटिंग का जो है चीज़ें आपकी सही है तो वहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं। राइटिंग का मतलब क्या है? राइटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपसे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, आप अगर जो वो लिखते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा गया है 1 से आपको 100 तक वहाँ पे गिनती लिखना है। सिंपल सा चीज़ मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर जो आप यहाँ से 1 से 100 तक लिखते हैं तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, कुछ और लिख रहे हैं तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ पे आपको पूरे नंबर, अगर जो अच्छे से नंबर लेने हैं तो जो एग्जाम में आपसे पूछा गया वो लिखो। तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछा गया है? तो इसका आपका जो है एक लिखने का तरीका होता है, उसको हम देखते हैं। कहीं मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है कि उल्लेख करो, कहीं पे पूछता है आपका व्याख्या करो, कहीं आपका पूछता है कि जो है इसका विचारण करो, विवेचना करो, ठीक है। क्या क्या पूछता है आपसे? आपसे पूछता है उल्लेख करो, ठीक है। आपसे पूछता है उल्लेख करो, व्याख्या करो, ठीक है, विवेचना करो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा नंबर 1 पे उल्लेख करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है कि जो है मान लीजिए न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है और इसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उल्लेख करो। आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होती हैं और इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, विवेचना करो। और आपका कैसा क्वेश्चन बनता है? आपका तीसरा ऐसे क्वेश्चन, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है और इसका जो है विश्लेषण करो। विश्लेषण क्वेश्चन के लास्ट में आपका जो ये तत्व आते हैं, जो आपके ये शब्द आते हैं, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। चौथा आपका क्या बनता है? जैसे मान लो आता कि न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है, इसके बारे में टिप्पणी करो, ठीक है, टिप्पणी करो, ठीक है। और आपका मूल्यांकन करो, मूल्यांकन आपका शब्द आता है। और आपका क्या आता है? आपका आता है परीक्षण करो, परीक्षण करो, ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। और आपका क्या आता है? यहीं पे आपका आ जाता है वर्णन करो, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है उसके लास्ट में आपके ये शब्द दिए होते हैं, ठीक है। तो इस शब्द में क्या मतलब होता है किस शब्द का, उसका हम देखते हैं। और यहाँ पे आपका आता है आलोचना करो। तो इन सभी शब्दों का हम आपको मतलब बताएंगे कि किसमें आपको क्या लिखना होता है, ठीक है। इन सभी शब्दों का मतलब बताएंगे कि मान लो आपको कोई भी शब्द आता है, उसके लास्ट में लिखा है कि उल्लेख करो या विवेचना करो, विश्लेषण करो, तो इन सब में आपका क्या अंतर होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उल्लेख करो। तो उल्लेख करो में आपको क्या लिखना होता है, ठीक है। उल्लेख करो, उल्लेख करो में आपका लिखना होता है। और आपका मूल्यांकन में क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उल्लेख में आपका जो है कोई भी चीज़ आप उसके विस्तार में लिखना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपका विवेचना करो, ठीक है। तो विवेचना करो, विवेचना मतलब आपका डिस्कस करो। तो विवेचना करो, विवेचना करो। तो विवेचना करने में आपका क्या होता है? विवेचना करने में आपको ये लिखना होता है कि मान लीजिए आपका जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में आया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में आपके जो विचार होते हैं, नंबर 1 पे विचार। उल्लेख करने में आपका विवेचना में क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट आपके यहाँ लिखने होंगे। विचार आपके क्या हैं, ठीक है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट पे आपके विचार हैं, विचार लिखो, ठीक है। इससे दृष्टिकोण क्या बन रहे हैं, दृष्टिकोण को लिखो, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर फिर जो है, इन दोनों को मिलाकर फिर अपना जो है, अपने शब्दों में अपना जो है विचार यहाँ पे लिखना होता है। ये चीज़ आपको लिखनी होती है किसमें? विचार अपना लिखना होता है, विचार लिखना। ये चीज़ आपको लिखनी होती है विवेचना करो। विवेचना में क्या, पहले विचार करना होता है उस शब्द पे, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट पे विचार करो, उसके क्या क्या दृष्टिकोण है वो, फिर दोनों को आपको मिलाकर सम्मिलित करके अपना जो विचार यहाँ पे लिखना होता है। जब आपको क्वेश्चन बनता है विवेचना करो टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं। दूसरा आपका पॉइंट बनता है कि आपका व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है, व्याख्या करो।
तो व्याख्या करो में आप कैसे लिखेंगे, तो व्याख्या करो में आपका ये होता है कि जैसे आपका कोई शब्द है तो वहाँ पे जितनी, मान लो न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में आपको जितनी भी सूचनाएं आपके हैं, जितना भी सूचनाएं आपको मालूम है वो लिख देना होता है, ठीक है। और सूचनाएं जो आपकी मिली हैं किस तथ्य पर मिली, तथ्य मतलब आपका वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका तथ्य के साथ आपका केसेस आ जाते हैं कि किस केस से आपकी कौन सी सूचना मिली है, केस आ जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर जो वहाँ पे समझने में कठिनाई है, ठीक है, तो उसको फिर अपना जो है इन चीज़ों को वहाँ पे जो आपकी सूचनाएं हैं, केसेस हैं, इनको अगर जो चीज़ें यहाँ पे आप लिखते हैं उसके बारे में, इस चीज़ को आसान शब्दों में अपने विचार लिखना, अपने आसान शब्दों में अपनी चीज़ों को व्याख्या करना हो जाता है, अपने शब्दों में अपने विचार को व्याख्या करना, ठीक है, अपने विचार लिख देना होता है। ये आपका होता है व्याख्या करना, ठीक है, विवेचना करना, व्याख्या करना, ठीक है। अगला आपका है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, विश्लेषण करना क्या होता है, कोई भी चीज़ आ गया, मान लीजिए बोला गया कि आप जो है गिरफ्तारी कैसे की जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, विश्लेषण करो, ठीक है। तो विश्लेषण करने में आपको क्या क्या लिखना होता है, आपका जो गिरफ्तारी है, ठीक है, तो गिरफ्तारी करने का आपको क्वेश्चन बना है, तो विश्लेषण करने में आप ये लिखेंगे कि कोई भी मान लो जो आपका मान लो कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एग्जांपल गिरफ्तारी कर दे रहे हैं, तो गिरफ्तारी के बारे में आपका जो भी परीक्षण है, जो भी उसके बारे में बारीकियां हैं, जो भी उसके जो है डीप वाले तथ्य हैं, ठीक है, उसकी जो गहराई में आपको विचार करके वहाँ पे उसका अर्थ लिखना होता है। मतलब गहराई से, जहाँ पे विश्लेषण आता है मतलब गहराई से तथ्य को निकालकर उसके अर्थ स्पष्ट करना होता है, ठीक है। ये चीज होता है आपका विश्लेषण कि जैसे गिरफ्तारी, एक तो गिरफ्तारी में जैसे वैसे आप अगर जो लिखोगे तो बहुत कुछ लिख दोगे, लेकिन अगर जो आ गया विश्लेषण हो तो गिरफ्तारी में जो आपके पॉइंट है, जो डीपली पॉइंट है, उनको आपको यहाँ पे लिखना होगा, विश्लेषण की अगर जो बात आती है, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है क्वेश्चन मार्क में कि आपका टिप्पणी करो। टिप्पणी करो क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो टिप्पणी करो में आपका ये लिखना होता है कि किसी भी कथन का, किसी भी मतलब क्वेश्चन का आपका उसका कार्य का जो मतलब कोई क्वेश्चन आपका बना कि गिरफ्तारी क्या होता है, मतलब इसकी टिप्पणी करो, तो इसमें आपका जो है जो गिरफ्तारी होता है इसका मूल्यांकन करना, गिरफ्तारी के जो है कौन कौन से कार्य होते हैं, कार्य का मूल्यांकन करना होता है, और या फिर जो है इसका परीक्षण करना होता है, मतलब कैसे आपकी गिरफ्तारी होती है, परीक्षण के साथ उसको जो है यहाँ पे लिखना होता है। टिप्पणी करने अगर जो होता है तो टिप्पणी करना वो कार्य कैसे होता है, उस कथन का, उस क्वेश्चन का, जैसे आपका गिरफ्तारी आया फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट आया तो उसका कैसे उसका मूल्यांकन करोगे कि वहाँ पे कैसे उसको जो पता लगाओगे, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका जो वर्णन करो। वर्णन करने वाले हम कैसे पढ़ते हैं, वर्णन करो, तो वर्णन करने वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, वर्णन करने में हम लिखते हैं किसी चीज़ को, मान लो आपका क्वेश्चन बना कि गिरफ्तारी क्या होता है, उसके बारे में वर्णन करो, तो वर्णन करने का अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे जितना भी आपका होता है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी का विस्तार रूप में जो है, विस्तार रूप में आपका वहाँ पे वर्णन करना होता है, पूरा वहाँ पे विस्तार रूप में वर्णन करोगे। वर्णन करो और यहाँ पे क्या आता है कि जो है आपका वर्णन करो, और दूसरा आपका आता है कि विश्लेषण करो। इसमें दोनों में एक चीज़ अंतर होता है, वर्णन करने में आपका जो है, वर्णन करो में सब कुछ लिखना होता है विस्तार रूप से, और विश्लेषण में आपका डीप मतलब गहराई से जो है चीज़ों को लिखना होता है। ये दोनों अंतर होते हैं। चौथा आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है कि आपका टिप्पणी करो हो गया, आलोचना करो। आलोचना करने में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है अगर जो आलोचना करने का आता है तो वहाँ पे उसका जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, मान लीजिए आया कि किसी व्यक्ति का जो है वारंट के बिना अगर जो गिरफ्तारी होती है तो वारंट के बिना गिरफ्तारी पर आलोचना करो,
वारंट के बिना गिरफ्तारी पर आलोचना करो। तो वहाँ पे वारंट के बिना जो आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उसकी आलोचना करने का मतलब वहाँ पे गिरफ्तार तो करोगे तो उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बनते हैं, नेगेटिव पॉइंट बनते हैं। तो आलोचना करने में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट वहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आपका परीक्षण करो। परीक्षण करने में आपका क्या होता है, परीक्षण करने का सामने ये होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं, जो चीज़ें वहाँ पे बेसिकली जो नहीं पता होती हैं, उनको जो पहलू वहाँ पे नहीं पता होते हैं उनके बारे में वहाँ पे लिखना होता है। ये चीज़ें होती हैं आपका परीक्षण करो। तो ये जो है 6-7 टाइप के आपके जो आते हैं क्वेश्चन लास्ट में जो बन के, तो उसके बारे में बताया कि ये आपको कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि उसमें आपको क्या लिखना है।